मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा। That's my point of view. Expose the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शहद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे अकब में देख सकते हैं कि बहावलनगर जंक्शन है और ये अब एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। आज यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बारे में मालूमात देंगे, ये कब बना और किस वक्त इस यहाँ कितनी ट्रेनें थी, कैसे आबाद था और अब इसकी सूरत हाल क्या है और जो नया मनसूबा है FWO उसके मुताबिक अब क्या मनसूबा, कितना उस पर अमल हुआ है। तो नाजरीन, ये बहावलनगर जंक्शन जो कि आप देख सकते हैं कि 1894 में कायम हुआ और उस वक़्त ये बहावलनगर जंक्शन के नाम से नहीं जाना जाता था। उस वक़्त इसे जो रोजांवाला जंक्शन कहा जाता था। उसकी वजह ये थी कि जो बहावलनगर है इसका पुराना नाम रोजांवाला था, लेकिन जब 1901 में नवाब ऑफ बालपुर ने इस सिटी का नाम चेंज किया, बहावलनगर इसका नाम उन्होंने अपने नाम से मंसूब किया। जिस वक्त रोजांवाला का नाम चेंज करके बहावलनगर रखा गया, तो उस वक्त इस जो बहावलनगर जंक्शन था इसका नाम भी जो रोजांवाला जंक्शन था इसका नाम भी तब्दील करके बहावलनगर जंक्शन रखा गया, क्योंकि इस शहर के वजह से इसका नाम है। तो नाजरीन, ये 1901 की बात है और उस वक़्त यहाँ बहुत रौनक चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जो अब नई नस्ल है उन्होंने सिर्फ पुरानी जो गाड़ियों की यहाँ किस्से बुज़ुर्गों से सुने होंगे, लेकिन उन्होंने कभी खुद नहीं देखा कि यहाँ ट्रेन गुजरा करती थी या नहीं। लेकिन अब ये तबाहाली और जो सुनसान मंजर पेश कर रही है, ये किसी वक्त ये आबाद था। नाज़रीन, ये जिस वक्त बना है उस वक्त तकरीबन यहाँ पर दर्जनों ट्रेनें चला करती थी और यहाँ पर ये दिल्ली जाया करती थी, इधर जो सादकाबाद समा सट्टा तक जाया करती थी। नाज़रीन, इसके बाद ये यूं ही चलती रही ट्रेनें, लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1935 तक यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। और यहाँ मेरे नाज़रीन जो सुनने वाले होंगे वो कहीं बड़े सगीर के किसी कोने में मौजूद होंगे, कोई सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, कोई भारत में आबाद होगा, कोई पाकिस्तान में आबाद होगा। यकीनन उन्होंने इस स्टेशन पर आकर ज़रूर उन्होंने सफ़र किया होगा, यहाँ पर वो उन्होंने अपनी आँखों से चहल पहल देखी होगी। लेकिन यकीनन आज उनका दिल रोता होगा इस वीरान चीज़ को देखकर, क्योंकि उनसे जो यादें बहुत इनसे वाबस्ता हैं। जो नज़र आ रही है ये सारी वीरानी है, इस दरो दीवार से मेरी मोहब्बत पुरानी है, ये वाली बात है। तो नाजरीन, ये 1935 तक ठीक यानी कि यहाँ पर ट्रेनें चला करती थे, यानी कि तकसीम पाकिस्तान से पहले ये फुल आबाद था। लेकिन 1935 के बाद यहाँ तब्दीलियाँ भी देखने को आई और 1980 तक यहाँ तकरीबन 16 ट्रेनें चला करती थी। उसके बाद ये 1928 की अगर बात करें तो 1928 को यहाँ इस जंक्शन से जो यहाँ दूसरी तरफ फोटाबास तक जो लाइन बछाएगी वो 112 किलोमीटर की लाइन बछाएगी और यहाँ से बहावलनगर से डूंगा बुंगा हरुणाबाद आगे फोटाबास तक जाती थी। तो यहाँ जो फोटाबास की या फ़कीरवाला की मंडी वो भी आबाद थी, इसी तरह हरुणाबाद की मंडी भी बहुत ज़्यादा आबाद थी और इसी तरह जो डूंगा की भी मंडी बहुत आबाद थी। ये 112 किलोमीटर का ये बाद में जो 1928 में यह लाइन बिछाई गई थी और इसी तरह ये समा सट्टा आगे जाती है, इधर ये दिल्ली को जाती थी। लेकिन तकसीम पाकिस्तान के बाद यहाँ का रूट जो ब्लॉक कर दिया गया, अब ये समा सट्टा से और यहाँ बहावलनगर तक ये रोड चलता रहा। लेकिन 1980 तक फिर भी इसकी रौनक जो बहाल रही, लेकिन आस्ता आस्ता ये मदूम होती गई इसकी रौनक। और मैं बात करूं कि 2011 तक तो ये जो समा सट्टा और बहावलनगर से जो ट्रेनें जाती थी, अमरू का जो स्टेशन आगे आता है यहाँ पर जो ट्रेनें जाती थी, उस वक्त 2 ट्रेनें थी जो वहाँ पर ये दरमियान में चलती थी। लेकिन 2011 के बाद ये भी बंद कर दी गई। और 2002 की बात करें तो यहाँ से जो फोटाबास जो लाइन जाती थी रेलवे, वो भी बंद कर दी गई। इसी तरह आस्ता आस्ता ये निज़ाम यहाँ का रुक गया। मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ साथ वक्त का पहिया तो चलता गया, लेकिन ट्रेनों का यहाँ पर पहिया जाम होता गया। 1894 में ये कायम किया गया था, लेकिन 1937 और 1939 की बात करें, 2 सालों में यहाँ एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई गई थी जो रेलवे स्टाफ कॉलोनी कहलाती थी। इसको आबाद करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल बनाया गया था, DC पावर स्टेशन भी कायम किया गया था। नाज़रीन, इसको आबाद करने के लिए यहाँ जो 7 खेल का मैदान भी तमीर किया गया था। तो यहाँ एक मुकम्मल एक चहल पहल एक मुकम्मल निज़ाम था।
लेकिन आसा आसा ये किसी की तवज्जो छोड़ दी, मैं कहूँगा इंतज़ामिया ने, और आखिरकार ये एक होता हुआ एक ज़वाल पजीर होता हुआ ये एक सुनसान मंजर पेश कर रहा है। तो नाज़रीन ये भी मालूमात देता चलूँ कि अब जो नया मनसूबा पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ तय पाया है, तो पंजाब के अंदर ये जो बहावलनगर जंक्शन है यहाँ से लेकर जो समरसट है, यहाँ का जो मनसूबा है वो 7.734 अरब जो रुपए मंजूर हुए हैं इसके। और ये ट्रैक की बात करूँ तो ये 183 किलोमीटर ट्रैक है, और ये इस मंसूबे के तहत यहाँ पर 10 जो रेलवे स्टेशन तामीर किए जाएंगे, जितनी यहाँ पर पुलें आती हैं उसको बहाल किया जाएगा। इसके अलावा जो 80 फाटक हैं वो भी तामीर किए जाएंगे। ये मंसूबे पर जो काम जारी है, ये काफ़ी अरसे के बाद पुरजोर मुतालबे के बाद ये एक मुतालबा माना गया है। तो ये एक बहावलनगर की मैं कहूँगा कि एक किस्मत तब्दील होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो नई नस्ल है वो भी यहाँ पर सफ़र कर सकेगी। और उम्मीद करते हैं जो ये स्टेशन है इंशाल्लाह ये इसी तरह आबाद होगा। जो आज से पहले 1928 की बात करें, जो 1894 की बात करें, उस वक़्त यहाँ एक रौनक मिलती थी। लेकिन बात ये है कि जो रौनकें तो बहाल हो जाएगी लेकिन वो लोग नहीं मिलेंगे। तो नाजरीन इस हवाले से ये प्रोग्राम है और हम यहाँ पर मुख्तलिफ दिखाएंगे मनाज़र कि आज ये रेलवे स्टेशन है जो बहावलनगर जंक्शन है किस हाल में है, यहाँ क्या पहले होता था, क्या सूरत हाल है। तो मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन बहावलनगर जंक्शन पर यहाँ कुछ दोस्त मिले हैं, उनसे पूछते हैं जो आज ये एक वीरानी का जो मुज़ाहरा कर रहा है ये जंक्शन, तो इनके बारे में ये व्यूज़ लेते हैं। तो इनका क्या इसके बारे में व्यूज़ हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। तो भाईजान मुझे ये बताएं आप कहाँ रहते हैं? मैं सर इसी कॉलोनी में रहता हूँ, ये साथ ही है मेरा घर ना, बिल्कुल इसे 2-3 मिनट लगते हैं जाने के लिए। तो ये बताएं भाईजान, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बड़ा वीरानी का माहौल बना हुआ है, सुनसान है, कभी यहाँ आबाद हुआ करता था ये जो जंक्शन, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? आप करीब ही रहते हैं तो क्या यहाँ के मनाज़र देखते रहते हैं? कुछ अर्सा पहले यहाँ पे कोई टीम वगैरह आई ज़रूर थी, वो सुनने में आया था कि सी पैक मनसूबा शुरू हुआ हुआ, ठीक है। तो वो कुछ अर्सा काम करते रहे, ये लाइनें वगैरह सारी उन्होंने वो ले गए उठा के, तो कैंप वगैरह उनके लगे हुए थे। लेकिन अब कुछ अर्सा पहले वो उठा के यहाँ से अपना सामान वगैरह सारा ले गए। अब ये नहीं पता कि हुकूमत के बाद बोले, हाँ पीटीआई की हुकूमत जिस तरह गई है ना, हाँ। उससे अगले दिन वो यहाँ से चले। यानी कि पहले जो मनसूबा रेलवे जो है उनके साथ ये तय पाया था, एक दायरा है FWO, उनका आपस में मनसूबा तय पाया था जिसके मुताबिक ये उन्होंने करना था मनसूबा मुकम्मल, तो वो नहीं हुआ। यानी कि हाँ जी वो नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पर लोग आए थे, यहाँ उन्होंने अपना काम जारी किया था। जी बिल्कुल जारी उन्होंने अपना काम किया था। ये सारी लाइनें वगैरह वही लेके गए। देख लें यहाँ प्लेटफार्म पे कोई लाइन नहीं है, आप घुमा के दिखा सकते हैं। हाँ ये कैमरा आप अपना घुमा के दिखा सकते हैं, एक भी लाइन नहीं। यहाँ पे काफी ज्यादा लाइनें लगी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे लाइनें थी लेकिन वो सारी निकाल के ले गए, सारी निकाल। उसके बाद कोई अभी तक कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। तो ये भाईजान यहाँ पे व्यूज़ दे रहे थे कि यहाँ जो इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त यहाँ काम एक्टिव था, यहाँ पर लोग आए थे, जो मनसूबा था FWO उनके तहत यहाँ पर काम शुरू था। लेकिन जब ही इमरान खान गए तो यहाँ मनसूबे जो काम बंद हो गया है। तो हमारा मुतालबा यही है, लोगों का मुतालबा यही है, जो बहावलनगर के जितने शहरी हैं, यहाँ जो लोग हैं आबाद हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनका मुतालबा यही है कि इस मनसूबे को बहाल किया जाए, तेज़ी के साथ काम किया जाए। और कहीं काम शुरू भी है, मैंने देखा है लाइन पर, इधर साथ आया हूँ जो ये है चिश्तियाँ से बहावलनगर तक रोड साथ, वहाँ काम शुरू भी है। लेकिन अगर मज़ीद फ़ाल किया जाए, ये दरीना मुतालबा है। और अब ये चीज़ें सब मंजूर हो गई हैं तो अब इसे जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, ये मुतालबा है हमारा। नाजरीन ये बार वाली साइड है जो यहाँ से लोग जमा हुआ करते थे, उस पॉइंट पे मेरा कैमरामैन दिखाएगा। उस साइड पर वो कतारों से लोग इधर जो दाखिल हुआ करते थे, और उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ से टिकट हासिल किया करते थे। उसके बाद यहाँ पर लोग जमा हुआ करते थे, आगे इंटर हो जाया करते थे। तो नाजरीन ये था बहावलनगर जंक्शन का टिकट घर, यहाँ से लोग टिकट हासिल किया करते थे, कतारों में खड़े होते थे। लेकिन आज देखें यहाँ आपको कैसा मंजर लग रहा है, एक वीरानी और सुनसानी की कहानी यहाँ नजर आ रही है आपको। तो यहाँ से लोग टिकट हासिल किया करते थे, जो यहाँ से
तो यहाँ से टिकट लेकर फिर वहाँ चले जाया करते थे, जो हम आपको दिखा रहे थे। इंटर हुआ करते थे आगे फिर वो ट्रेनों में सवार होने के लिए। तो नाज़रीन, ये जो आपको लाख नज़र आ रहा है, ये रूम नज़र आ रहा है, ये स्टेशन मास्टर का जो रूम था, तो उस वक्त ये कायम किया गया था। ये इसकी लिखाई देख सकते हैं आप भी, यहाँ पर वो बोर्ड लगे हुए हैं, मरकज़ इब्तदाई तिबी इमदाद यहाँ पर दी जाती है, ममनुआ इलाका। ये यहाँ पर यानी कि सभी मालूमात इस ये एक दफ्तर नमा था, रूम यहाँ पर मौजूद था। ये देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर कायम है, लेकिन यहाँ पर लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये देख सकते हैं कि ये वार्डन पोस्ट CD नंबर 1A1, यहाँ ये भी एक कमरा है, और ये यहाँ पर लिखा है सिगरेट पीना मना है। यानी कि मुकम्मल एक प्रॉपर निज़ाम था उस वक़्त में, जो 1894 में कायम किया गया। इधर आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर किसी दौर में यहाँ पर ट्रेनें आया करती थी। तो ये एक मुकम्मल जो भावनगर जंक्शन था, बहुत आबाद जंक्शन था। तो नाजरीन, ये यहाँ पर पटड़ी थी जो उखाड़ ली गई है, एक नए मनसूबे के तहत अब कायम की जाएगी। तो यहाँ पर पटड़ी थी, ये देख सकते हैं कि निशान अभी तक मौजूद हैं। तो ये पोल की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेन के अंदर जो वाटर डाला जाता था, जो वहाँ पर वाशरूम के लिए इस्तेमाल होता था, यहाँ पर जो डाला जाता है जो पाइप, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक यहाँ पर ट्रेन थी, ये पहले तो दिल्ली वगैरह जाती थी, तो उसके बाद यहाँ जो रूट दिल्ली वाला बंद हुआ तकसीम पाकिस्तान के बाद, फिर यहाँ समासटा और अमरुका तक जाती है। ये दूसरी साइड पर है, यहाँ भी ये ट्रेन चला करती थी, और यहाँ पर भी ये पटड़ी थी, लेकिन अब यहाँ उखाड़ ली गई है। और उम्मीद करते हैं जल्दी ये मनसूबा अपने जो कि तकमील तक पहुँचेगा। तो यहाँ से अब ये ट्रेन की जो पटड़ी थी, अब यहाँ निशान ही मिलते हैं, लेकिन अब वो ट्रेन की पटड़ी नहीं मिलती। यहाँ पर भी एक चला करती थी। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने अवेज़ा किए हैं कि किस किस जो भावनगर जंक्शन है उसका जो रेलवे स्टेशन कौन कौन से थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये समासटा, चिश्तियाँ, मंडी सादकगंज, अमरुका, हारूनाबाद और फोर्टाबास, ये उन्होंने अवेज़ा किए हैं कि जिस तरफ जो रूट था ट्रेन का। तो इस पॉइंट भावनगर जंक्शन के पॉइंट पर हम मौजूद हैं। और यहाँ की बात करें समासटा, चिश्तियाँ, मंडी सादकगंज, अगर इधर की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं कि शमाल जो मगरब और मशरक़ की बात करें तो मगरब की तरफ जनाब जी जो यहाँ है समासटा, और इधर जो मशरक़ की बात करें तो इधर इस साइड पर है। तो ये था, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट लिखे हुए हैं जो उनके पॉइंट थे, जहाँ पर वो स्टेशन थे, जहाँ पर वो ट्रेन रुकती थी, लोग उस पर सवार होते थे, जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे जाती थी। आपको जो मेरे अकब में नज़र आ रहा है, ये उस वक़्त रेलवे वर्कशॉप हुआ करती थी। ये यहाँ पर पटड़ी भी मौजूद है। यहाँ पर कोई भी मसला इसमें टेक्निकल या कोई भी फॉल्ट होता था ट्रेन के अंदर, वो यहाँ पर आया करती थी। यहाँ पर इसकी जो दुरुस्तगी की जाती थी, वो उसका फॉल्ट दूर किया जाता था। लेकिन अब ये इसका देख लें कि वो उसके निशान ही मिलते हैं, लेकिन एक सुनसान मंजर पेश कर रहा है, टूट फूट का शिकार है। तो मेरे साथ रहेगा। ये जो रेलवे स्टेशन का जो वर्कशॉप है, तो उसकी ये टैंकी है, यहाँ पर पानी मौजूद होता था। यहाँ जो ट्रेनों को वाश किया जाता था, इस टैंकी में पानी होता था, यहाँ से वो आगे सप्लाई होता था। और साथ एक ये टैंकी है, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये आगे भी टैंकी है। और यहाँ पर उन्होंने ऊपर तादाद भी दी है कितने लीटर्स है। तो ये 1,52,290 लीटर्स इसमें पानी इस टैंकी में मौजूद होता था उस वक़्त, और ये ट्रेनें वाश की जाती थी। ये भी टैंकी है जो रेलवे वर्कशॉप की पर है। तो इसका मकसद यही था, ट्रेनों को वाश किया जाता था। एक ये मकसद था, और इसके अलावा यहाँ पर जो रेलवे कॉलोनी बनाई गई है, तो यहाँ से पानी उसको भी सप्लाई होता था। ये अतराफ़ में ये रेलवे कॉलोनी है, वहाँ पर भी यहाँ पानी यहाँ से सप्लाई होता था। यानी कि यहाँ जिस मकसद के लिए पानी चाहिए होता था, ये टैंकी उसको सप्लाई करती थी पानी। तो नाजरीन, ये भावनगर जंक्शन के ये है ब्रिज पुल, और इस पुल के ज़रिए लोग क्रॉस करते थे उस पॉइंट पर जाने के लिए, वहाँ से उस पॉइंट पर जाने के लिए। नीचे ट्रेनें चला करती थी, ऊपर से क्रॉस होते था। तो ये है ब्रिज इस स्टेशन की, इस भावनगर जंक्शन की। तो नाज़रीन, मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ,
ये है एक ब्लॉक जिसके यहाँ पर मालगाड़ी आया करती थी, जहाँ पर वो स्टॉप हुआ करती थी, जहाँ पर खड़ी हुआ करती थी मालगाड़ी उस वक़्त। तो यहाँ से जो मालगाड़ी वो कराची से क्वेटा और क्वेटा से दिल्ली तक चला करती थी। और इन ट्रैक्स की बात करें, ये ट्रैक्स जो बठिंडा, दिल्ली, कराची, लाहौर जहाँ ट्रेनें चला करती थी, इस तरफ भी ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। ये भी यहाँ पर जो मैं बात करूँ समासटा और जो कराची, लाहौर और दिल्ली अमरुका स्टेशन तक, और ये जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ ये आगे चिश्तियाँ को जाती थी। ये मुख्तलिफ पॉइंट थे उन ट्रेनों के, पटड़ियाँ थी जिस तरफ जाती थी। तो ये पॉइंट्स स्पेशल है जहाँ जो मालगाड़ी उस वक्त रुका करती थी। तो मालगाड़ी क्वेटा से कराची चला करती थी, दिल्ली तक चला करती थी। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम जो इस भावनगर जंक्शन के हवाले से हम दिखा रहे थे। और बहुत से लोगों ने सफ़र किया होगा, जो पुराने लोग हैं अभी ज़िंदा हो गए किसी जो कि भारत में या पाकिस्तान के किसी कोने में, तो वो देखकर यहाँ उनकी पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी यकीनन। तो ये एक तबाह हाल जो भावनगर जंक्शन था, सुनसानी का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन अब जो नया मंसूबा तय पाया है, जो रेलवे महकमा रेलवे और FWO एक तंजीम है जो इस तरह के प्रोजेक्ट वगैरह लेती है, तो उन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। उनके मुताबिक अब यहाँ 7.734 अरब रुपए मंजूर हो गए हैं इस मंसूबे के, और जिसके तहत जो यहाँ जिस मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये भावनगर जंक्शन से लेकर समासटा तक तकरीबन 183 किलोमीटर का ट्रैक नया तमीर किया जाएगा। और उसके मुताबिक ये यहाँ पर जो 80 फाटक बनाए जाएंगे और 10 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। उसके मुताबिक यहाँ से 183 किलोमीटर जो ट्रैक तमीर किया जा रहा है, यहाँ मैं दिखा रहा था आपको प्रोग्राम के अंदर, जहाँ जो पटड़ियाँ उखाड़ी गई हैं उस मनसूबे के तहत अब नई तमीर की जाएंगी और नई यहाँ काम शुरू है आगे जाकर। और दुआ करते हैं ये काम जल्दी तकमील हो और कामयाब हो, जिस तरह ये भावनगर की इस भावनगर जंक्शन की रौनकें बहाल हो, ताकि जिस तरह ये आज तेज़ रफ्तारी का दौर है, तो यहाँ पर भावनगर के रहशियों को भी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रहशियों को भी मौका मिले कि वो ट्रेन के ज़रिए अपना जो सफ़र घंटों का मिनटों में तय कर सकें। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त अपने कैमरामैन साथी मोहम्मद असदुल्लाह फुलरवन के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।